हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेट 2 बताने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 को अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ठीक है, और ये सेट 2 स्टूडेंट्स, इसमें भी जितने भी क्वेश्चन हैं कौन कौन से 101% आएंगे वो सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, और 100% आ भी जाएगा कल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेट 2 में क्या आप लोग को पढ़ना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में लिखना है कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल मतलब अपने अंदर का जो स्किल है उसको डेवलप करना है इसका। ठीक है, डिफाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन करना है। ठीक है, इसमें मतलब परिभाषित करना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी में हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास। और ये क्या है, अपने अंतर का जो स्किल होता है उसका अर्थ लिखना, और इसका होता है आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास किसको कहते हैं तो उसको लिखना है। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो यहाँ बोल रहा है कि तनाव का किस तरह से प्रबंधन हम लोग कर सकते हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, इसका मतलब बता रहा है कि तनाव का जो मैनेजमेंट है, तनाव का प्रबंधन का मतलब क्या है। तनाव का प्रबंधन करने का मतलब है तनाव को नहीं लेना। ठीक है, और अपने काम पर फोकस करना, काम पर ध्यान करना। देखिए, डिफाइन क्रिटिकल थिंकिंग, एक अत्याधुनिक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है उनसे किसी को कहते हैं। ठीक है, उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल सेटिंग, जो लक्ष्य निर्धारण है उसको इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा 101%। ठीक है, 101% हम बताए थे उसमें भी और इसमें भी बता रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का रहेगा। 100 सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्का रहेगा। ये 90% चांस है, लेकिन ये जो है 100% रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला भी 101% रहेगा। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग 90% चांस है, और व्हाट इज द मीनिंग गोल सेटिंग भी 100% चांस है कि आएगा। ठीक है, आप लोगों को बता देंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कल। ठीक है, और जो पूरा देख के जाइएगा वो बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हम देख रहे हैं कि हो सकता है इंग्लिश में पूछ दे तब दिक्कत हो जाएगा अगर हिंदी से तैयारी करके गए हैं तो। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोग को, इसका जो है मतलब समझ लीजिए और कल पूरा एकदम ढूंढ दीजिए। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट काउजेज स्ट्रेस, तो क्या क्या फैक्टर होते हैं तनाव के, यानी कि टेंशन नहीं हो जाता है स्टूडेंट्स आप लोग को, उसका क्या क्या कारण है। फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं, क्या काउज मतलब कारण। ठीक है, तो काउजेज स्ट्रेस यानी तनाव का क्या क्या कारण है, कौन कौन से फैक्टर हैं उसके तनाव के कारण के। ठीक है, आगे देखिए क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अवेयरनेस। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन मतलब बताइए, मेथड्स मतलब उसको बताइए कि जिससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, यानी कि अंतर जागरूकता, यानी कि अंदर में जो जागरूकता है हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है उसको जानने का, तो वो कैसे बढ़े, अवेयरनेस कैसे बढ़े। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में जानने का कैसे बढ़ेगा उसको लिखने बोल रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ग्रुप बी में आंसर यानी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 4 क्वेश्चन को आप लोग को लिखना है। देखिए चौथा नंबर में क्या दे रहा है इसमें, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इसेंशियल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो ये पक्का 100% रहेगा ही रहेगा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस है और क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का प्रबंधन, यानी कि समय का जो रूटीन नहीं बनाते हम लोग उसको बोल रहा है कि समय का रूटीन बनाना क्यों जरूरी है और इसका क्या प्रोसेस है। तो आप बता दीजिएगा क्या प्रोसेस है। हम लोग टाइम मैनेजमेंट को जो है अपने सारे काम को अच्छे से तरीके से करने के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना, यानी कि समय का प्रबंधन करना। हम समय इफ़ यू विल रेस्पेक्ट टाइम विल रेस्पेक्ट यू, यानी कि यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो समय आपको एक दिन जरूर सम्मान करेगा। तो ये सारा कुछ आप लोग प्रयोग कीजिएगा, उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए अगला है एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, तो इंटरपर्सनल स्किल रिपीट कर रहा है, ये आ सकता है। ठीक है, ये भी 100% मान लेते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल यानी कि अपने अंदर के स्किल्स के बारे में। ठीक है, अगला एक्सप्लेन पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप इन डिटेल्स, ये भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, अपने पर्सनैलिटी के टाइप्स को डिटेल में बताइए। ठीक है,
तो पर्सनैलिटी के टाइप कैसे हो सकते हैं तो उसको बताइए ना डिटेल में। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ स्टीम और सेल्फ अवेयरनेस में अंतर बताने बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों के बारे में जान लीजिए, नहीं जान रहे होंगे तो इसका हिंदी कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन रात भर में सारा कुछ इसको कर लीजिए, ठीक है। ABCD कर दीजिए पूरा इस सबको दोनों को, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आ जाएगा तो 90% चांस है, ठीक है। नरेट 5 फैक्टर्स दैट मेक यू क्रिएटिव, एक्सप्लेन द वेरियर्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 100% चांसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसेंशियल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट पर एक नोट्स, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये बोल रहा है, ठीक है। इस पर नोट्स लिखने बोल रहा है, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग टाइम का समय का प्रबंधन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, तो जो तनाव है या टेंशन है उसका क्या नियम है, क्या सिद्धांत है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, टेंशन से ही आदमी जो है ना सो क्या होता है, बुढ़ापा में चल जाता है, ठीक है, बूढ़ा होने लगता है। धीरे धीरे वो जो है सो उसका जवानी खत्म होने लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ने लगता है, ठीक है। तो और गुस्सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारा कुछ आप लोग को टॉपिक बना के लिख देना है, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा तब भी, ठीक है। और अगर जिस इंग्लिश वर्ड के बारे में नहीं जान रहे होंगे वहाँ जो खड़ा होंगे टीचर, उनसे पूछ लीजिएगा इसका हिंदी क्या हुआ सर, ठीक है। वो आपका अधिकार है पूछना, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई पर्सन आप लोग को सारा क्लियर हो गया। और इसका सेट 3 नहीं आएगा तो आप लोग इसी को तैयारी कर लीजिए, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 अभी कुछ देर पहले डालें, सेट 2 ये वाला है, ठीक है। दोनों देख लीजिए पूरा वीडियो को। और आई होप इससे ही क्वेश्चन मैच करेंगे, इससे बाहर आप लोग को कहीं भी 1-2 को क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है।